दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। मैं आज आपको लेकर हूँ पिंजौर के अंदर पुराना हॉस्पिटल, उसके पीछे नई बिल्डिंग बनाई जा रही है सरकार के द्वारा। एक बिल्डिंग सरकार ने हेल्थ की तरफ चलो ध्यान तो दिया, वो बाद की बात है, दिया नहीं दिया, बिल्डिंग बनती है नहीं बनती। माणकपुर वाली बिल्डिंग की तरह जो 3 महीने से खड़ी है, खुली नहीं, वो एक अलग बात है, उसके बारे में देखेंगे हम। आओ मैं आपको इस बिल्डिंग के अंदर ले जाता हूँ और एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसको देखने के बाद आपको स्वयं लगेगा कि कितनी बेहतरीन बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये एक उस एसडीओ के द्वारा बिल्डिंग बनवाई जा रही है, ये जो एसडीओ ने हमारे को 15.5 करोड़ की सड़क दी और ये कहा कि इस सड़क के ऊपर हवाई जहाज उतार लेना, इतनी बेहतरीन सड़क बनाऊंगा मैं। वो कैसी बनी है वो कालका पिंजौर के लोग जानते हैं, कितनी बेहतरीन सड़क है। रोज रात को हवाई जहाज यहीं उतरते हैं और फाइटर जब किया करेंगे यहीं से उतरा करेंगे। मैं आपको लेके आ गया इस बेसमेंट के अंदर। ये बेसमेंट है और बेसमेंट के अंदर पानी देखो आप, सिंपल सा फंडा, कम से कम 2-2 फुट पानी इकट्ठा है पूरी बेसमेंट के अंदर। अब एक मात्र रास्ता है यहां पे, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, पूरी बेसमेंट के अंदर पानी। कल को कोई बच्चा इसके अंदर गिर गया, किसकी जिम्मेवारी होगी पता नहीं। बच्चा क्यों, बड़ा भी गिर गया तो भी कैसे आएगा, इसको निकालने का तो सिस्टम ही नहीं है। जब तक रस्से फेंके जाएंगे निकाला जाएगा, एक बार तो उसका दम टूट लेगा। और ये पीछे जो आपको ये लिखा ना, जो इंजन सा खड़ा कर रखा है इन्होंने, यहां से पानी निकलता है। ये देख लो 4-4 इंच के पाइप लगे हैं, 6-6 इंच के पाइप, 4 इंची वाला पाइप लगा पानी निकालने के लिए, और रेगुलर चलता होगा। ये पानी खत्म नहीं हो रहा, 2 महीने हो गए। अधिकारियों से बात करने पर बताया गया अधिकारियों के द्वारा कि शहर की बेसमेंट में भी तो पानी भरा है। जवाब सुनिएगा आप, अरे यार बेसमेंट में पानी भरा, वो 2 महीने से लगातार निकाल रहे हैं, तुम क्या कर रहे? तुमने तो 6 मंजिल 5 मंजिल ऊपर खड़ी कर दी, पानी निकाला नहीं। पूछो उस एसडीओ से कि जिस मकान में वो रहते हैं, अगर उनकी बेसमेंट के अंदर इस तरीके से पानी को छोड़ दिया जाए 2-2 फुट और 5 महीने 4 महीने रखा रहे वो पानी, तो क्या उसकी बिल्डिंग खड़ी रहेगी वहां? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। और ये पूछेगी सरकार के सामने, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है पुरानी। अब आप अगर ये पूछा जाता है सरकार से, तो सरकार प्रॉपर जवाब नहीं दे सकती। इनके छुट भैया आते हैं, नारियल तोड़ते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद देखने नहीं आते। फिर सड़कों पे खड़े होकर लड़ते हैं कि बोले ये गोल बजरी है, ये चोकर बजरी है, ये फलानी है। अरे बजरी और नारियल ही तोड़ेगा या बाद में भी आगे देखे भोलेनाथ कि मैं आगे देखूं? ये काम मेरा है। कारों पे झंडियां लगा के तुम घूमते हो, मैं नहीं घूमता। और सबसे बड़ी बात है, जिम्मेवारी उस एसडीओ की बनती है आगे। सुपरवाइजर क्यों करेगा काम? क्यों करेगा कोई और अधिकारी कर्मचारी काम, अगर एसडीओ काम नहीं कराना जानता तो? और सुनने में आया है कि जो व्यक्ति इसको बिल्डिंग को बनवा रहा है, उसके रिलेशन में कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार के अंदर बहुत अच्छी इंजीनियरिंग पोस्ट से रिटायर्ड है। सुनने में आया, ये कंफर्म नहीं है मेरा। अगर ऐसे लोग इस तरीके की बिल्डिंगें बनवाएंगे तो क्या हालत होगी? हालत देखो अंदर से। अभी नहीं हम कह रहे कि अच्छी बनी है कि गलत बनी है, वो तो बात की बात है। खट्टर साहब, हॉस्पिटल के अंदर है ये बिल्डिंग। आज से 4 दिन पहले जब एसडीएम साहिबा और ये यहां पर सभी लोग सेब की जगह पे गए, जहां सेब छट रहा था, तो डॉक्टर साहब भी गए थे यहां से। और मेरी जब डॉक्टर साहब से बात हुई, मैं बोला डॉक्टर साहब आपके ऊपर भी, आप भी कुछ काम करें। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई जब डेंगू फैलेगा यहां से शिकायत आएगी, जब मैं जाऊंगा। अरे महाराज, तेरे ऑफिस से 10 कदम की दूरी पे नहीं होगा ये। क्या यहां जो लोग रह रहे हैं वो इंसान नहीं है? डेंगू उनको नहीं हो सकता? इतने पानी में अगर तुम लोगों की बाल्टियां खाली कराते हो, 2-2 लीटर के ड्रम खाली कराते हो, तो ये मैं खाली कराऊंगा? यहां भी तो डेंगू हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने का तरीका है, किसी तरीके से कुछ और हमारी जेब भरे, अपनी जिम्मेवारी नहीं कर सकते ये लोग। खट्टर साहब, मेरा तो पुनः निवेदन है आपसे, जाते जाते कुछ ऐसा जलवा दिखा के जाओ कि लोग कहें कि वाह क्या बात थी। लोग आपके 10 साल को याद करें, क्योंकि ये जो हालात आपके 9 साल के रहे, इसमें याद करने लायक आपका कोई काम हमारे कालका पिंजौर के अंदर तो हुआ नहीं। अभी भी मात्र लगभग 8, 10 या 11 महीने का समय होगा। आपसे निवेदन है, आपसे कुछ करिए, ताकि इन जैसे अधिकारियों को जो रिटायरमेंट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसकी रिटायरमेंट है, इसके जाने के बाद जो अगली लेयर आए अधिकारियों, उनको याद रहे आपका राज। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, ये पैसा हमारा है, किसी अधिकारी की जेब से नहीं लग रहा, ये हमारा पैसा है। चाहे कालका पिंजौर हो, चाहे सोलन हो, चाहे शिमला हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं हो, हालात बद से बदतर ही है सब। अधिकारी आपके राज में कुछ नहीं कर रहे सिवाय मोच के। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।